Hello everyone, I'm Nigesh from Team Clerk Prep. Let's start with the analysis and the detailed explanation of the third mock of this score booster series. Now, quantitative technique section, I hope you had a good experience in all these three mocks in this particular section at least. Okay, let's start with it. Now, for a change in this mock, the first set which was given to you was entirely based on mensuration. Okay, normally we are very familiar with the sets based on mensuration because in CLAT 2020 there were a couple of sets based on this. Okay, so let's understand what is given to us. It says a farmer purchased a circular farm having diameter AC and O as the center as shown in the given figure. Okay, the shaded area in the sector ACBA. Now, what is the sector ACBA? The upper semicircle. Okay, the shaded area here is used for gardening, and the sector ODCO is this sector. Okay, 1/4 of the circle. Okay, was used for plantation. तो हमें यहाँ पे बता रखा है कि this was used for gardening and this was used for plantation. Okay, study the given information carefully. Answer the question that follow. Now, सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे स्ट्राइक करती है दैट इज दिस एंगल इज 90 डिग्री. नाउ इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपको ये नहीं भी गिवन होता तो you could have easily identified, because there is a very simple property which is involved here, that the angle subtended by any chord of the circle at the center of the circle is twice the angle subtended by the same chord at the circumference of the circle. Okay, so the angle subtended by AC, which is the diameter, at the center, which is O, is 180 degrees. So this angle is obviously what? 90 degrees. However, in this particular question it was given to us, so it makes things a little bit easier. Okay, now first of all the question is asking find the area of the farm used for gardening. Gardening का एरिया हमें निकालना है, यानी कि मुझे इस ऊपर वाले सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है. अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तो आई कैन यूज 16 एंड 12 एज बेस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली, बट सर्कल का एरिया या सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा रेडियस. ओके, अब रेडियस कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखिए फिर से दो तरीके हैं. नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड एन एवरेज स्टूडेंट. एक एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान रखेगा या ये रियलाइज करेगा कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं. कैसे? वी कैन से दैट AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट. और वो इसको सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन रेडियस निकालेगा कि ये दिस इज 16 स्क्वायर इज 256 प्लस BC स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर, यानी कितना? 144. ठीक है, इसको आपने ऐड करा, दिस कम्स आउट टू बी 400, और यू कैन से दैट द डायमीटर AC, दिस एंटायर लेंथ इज व्हाट? 20 meters. Okay, so if this entire length is 20 meters, the radius of the circle will be 10 meters. Now, this is what an average student does. एक intelligent student को Pythagorean triplets याद होते हैं. Okay, सबसे common triplet होता है 3, 4 and 5, and इसके जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म करेंगे. सो इनटू 4, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 12, 16 एंड 20. सो आप यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से बच जाते और आपको डायरेक्टली ये स्ट्राइक कर जाएगा कि दिस डायमीटर विल बी 20 मीटर्स. ओके, इफ यू कैन डू दिस, अगर आपको स्ट्राइक करता है तो इट विल सेव 30-40 सेकेंड ऑफ योर टाइम. ओके, चलिए, एनीवेज हमने यहाँ पे डायमीटर निकाल लिया है. दैट मीन्स हमारे पास में द रेडियस ऑफ द सर्कल हमें पता है, दैट विल बी 10 meters. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द फार्म यूज फॉर गार्डनिंग. चलिए फार्म का एरिया निकालते हैं. सबसे पहले यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? हाफ पाई 22/7 R स्क्वायर. रेडियस इज व्हाट? 100. ठीक है, और बेसिकली रेडियस स्क्वायर विल बी 100. ओके, 10 into 10 माइनस, इसमें से मैं माइनस करूंगा किसका एरिया? ट्राइंगल का एरिया. अब ट्राइंगल का एरिया इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. हाफ, बेस इज 16, हाइट इज 12, राइट. दिस इज व्हाट? 8 times and this will be 96 meter square. तो बेसिकली यहाँ से मुझे क्या कर लेना है? 96 meter square माइनस कर देना है. अब देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दिस विल बी 1100/7. 7 से आपने इसे कैंसिल करा. दिस इज 1, 5 times is 35, 7 times is 49. ठीक है, 49 और उसके बाद में 10, 157.1. इसमें से क्या करना है? हमें 96 माइनस कर देना है. 96 जैसे ही हम माइनस करेंगे तो वी विल एंड अप विथ 61.1, एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज 61.1. दैट्स ऑप्शन C. Okay, so the answer to the first question was fairly simple. Next, find the shortest distance
फ्रॉम पॉइंट बी टू द डायमीटर AC। अब देखिए पॉइंट बी से डायमीटर AC पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। बहुत लोग इसका आंसर जनरली 10 मीटर्स कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये O से लेकर के जो B तक का डिस्टेंस होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, बट नो, ऐसा नहीं है। अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू फाइंड दिस हाइट। ओके, और ये हाइट मैं कैसे निकालूंगा? ये हाइट में निकालूंगा ट्राइंगल के एरिया को यूज करके। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू हियर? मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। एरिया ये रादर हमने अभी अभी कैलकुलेट करा ही था, वी कैन यूज दैट एग्जैक्ट फिगर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हाफ बेस इज 16 इंटू हाइट इज 12। इसको बेस माना, इसको हाइट माना, दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ 20 को बेस ले लेते हैं और हाइट हमने मान लिया है कितना? h। ओके, इफ यू विल सॉल्व दिस, वेरी सिंपल टू सॉल्व, दिस इज 4 टाइम्स और अदर 5 टाइम्स 4 3 टाइम्स 48 by 5, which is nothing but 9.6 meters. So the correct answer here will be 9.6 meters and not 10 meters. Okay, now moving on to the third question. If the farmer decided to fence the whole circular farm at 35 rupees per meter, find the total cost incurred by him. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? सरकमफेरेंस निकालना है सर्कल का, क्योंकि कंप्लीट फार्म को उसने फेंस करने का डिसाइड करा है। तो हम क्या करेंगे? सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे और उसे 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब भी 7 के मल्टीपल्स यहाँ पे दिखते हैं कॉस्ट के अंदर, तो वैसे ही इट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो 7 से डिविजिबल है, तो इंटीजर आंसर आने वाला है। ओके, चलिए, सर्कल का सरकमफेरेंस इज 2 पाई r, रेडियस इज 10। ओके, और आपने क्या करा है? 35 पर मीटर से इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट निकालने के लिए। तो दिस इज 5 टाइम्स, राइट? दिस इज व्हाट? 440 इंटू 5, दैट इज 2000 प्लस 200, यानी कितना? 2200 रुपीज, राइट? दिस इज सिंपल टू कैलकुलेट, इजी। सो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन. Next, moving on to the fourth question. Now, what does it say? The farmer decided to fence the field triangle ABC at 25.5 per meter. Okay, ठीक है, तो 25.5 पर मीटर के हिसाब से उसने फेंस करने का डिसाइड किया है। फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फार्मर। तो हमें बहुत सिंपल सा टास्क दिया गया है, वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. ओके, द पेरीमीटर विल बी 16 प्लस 12 प्लस 20 विच इज 48, और मुझे इसे 25 पर 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 48 इंटू 25.5. हाउ डू वी डू इट? ठीक है, 25.5 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 255 इंटू 50, बेसिकली दैट इज 1275 माइनस 25.5 का डबल कितना होता है? 51. ठीक है, उसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो द रिजल्ट इज 1224. दैट्स ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द फार्म यूज फॉर प्लांटेशन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. प्लांटेशन के लिए आपने कौन सा एरिया यूज करा है? आपने ये वाला एरिया यूज करा है, तो 1/4 आपको निकालना है किसका? सर्कल के एरिया का 1/4. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, सर्कल के एरिया का 1/4 निकालना है. इससे बेटर तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? हमें मालूम है सर्कल का 1/4 निकालना है. आधा तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, आपको याद हो तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जब सॉल्व करा था, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेमी सर्कल के एरिया निकाला था. ठीक है, एंड इट केम आउट टू बी 157.1. ओके, और मैं क्या करूंगा? मैं इसे और हाफ कर दूंगा टू फाइंड आउट दिस एरिया. अदरवाइज आप सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, तो अगर आप इसे यूज करके भी सॉल्व करोगे तो 90/360 दैट इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. इट मीन्स द सेम थिंग. ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा? 2 से डिवाइड कर दिया. दिस इज व्हाट 78.5. ठीक है, 78.5 which measures up to what? ऑप्शन बॉम्बे. अगर आप एग्जैक्ट लेते 157.14 तो वो एग्जैक्ट आंसर आता 78.57, बट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 157.1 निकाला था, तो मैंने उसी को हाफ करा है. ओके, चलिए, सो दिस वाज द फर्स्ट सेट विच वाज एंटायरली बेस्ड ऑन सम मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे कि आपको सर्कल के एरिया, सेमी सर्कल के एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑल स्टफ आपको कैलकुलेट करना था. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सेट ऑफ दिस third mock. What does it say? In a society, 200 families, a survey was conducted regarding the newspapers delivered at their doorsteps in the morning. It was found that 70 families had opted for the Hindu, 80 opted for TOI, and 60 and so on. ठीक है, पहली 2-3 लाइन पढ़ते ही स्ट्राइक करेगा यार सेट थ्योरी पे क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ठीक है, हमने एक सिंपल सा वेन डायग्राम क्रिएट करा, 3 सेट वेन डायग्राम, जहाँ पे टोटल मुझे दे रखा है कितना? 200. आई विल स्टार्ट फिलिंग अप द इंफॉर्मेशन इन दिस डायग्राम नाउ.
ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट वाज फाउंडेड 70 फैमिलीज ऑप्टेड फॉर द हिंदू. ठीक है, तो हिंदू के लिए टोटल 70 फैमिलीज ने ऑप्ट करा है. ओके, दिस इज 70, राइट. अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज वो 70 को हिंदू के अंदर लिख देते हैं. डोंट डू इट. ओनली हिंदू नहीं है, हिंदू के लिए बोला गया है. 70 फैमिलीज ने हिंदू ऑप्ट करा है. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट इट इज सेइंग 80 ऑप्टेड फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए हमें 80 फैमिलीज दे रखा है एंड 60 हैड ऑप्टेड फॉर इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस के लिए 60 फैमिलीज ने ऑप्ट करा है. नेक्स्ट 30 families had opted for both Indian Express and Hindu. Again, what generally students do, 30 families opted for Indian Express and Hindu. वो 30 को यहाँ पे लिख देते हैं. Please don't do it. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 30 families इस पूरे रीजन का टोटल दे रखा है. ठीक है, विच इंक्लूड्स ऑल थ्री और द फैमिलीज विच ऑप्टेड फॉर ऑल थ्री न्यूज़पेपर्स. तो जब भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है, सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान जाना चाहिए कि कहीं पैसेज में मुझे ये बता रखा है क्या कि तीनों न्यूज़पेपर की इतनी फैमिलीज ऑप्ट कर रही हैं. ठीक है, सो आई कैन सी द लास्ट लाइन हियर, देयर वर 10 सच फैमिलीज विच ऑप्टेड फॉर ऑल द थ्री न्यूज़पेपर्स. तो मैं सबसे पहले जो इस वेन डायग्राम के अंदर डेटा फिलअप करूंगा दैट विल बी 10, ऑल थ्री, तीनों का इंटरसेक्शन. ओके, नाउ अब पढ़ते हैं इस लाइन को. 30 फैमिलीज ऑप्टेड फॉर बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू. तो ये जो पूरा रीजन है दिस इक्वल्स टू 30, जिसमें से 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो दिस इज 20. नेक्स्ट 20 हैड ऑप्टेड फॉर बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस. अगेन दिस कंप्लीट रीजन इज गिवन एज 20, जिसमें से 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दिस इज 10. एंड फाइनली 25 हैड ऑप्टेड फॉर हिंदू एंड TOI. सिमिलरली 25 इस पूरे रीजन का टोटल दे रखा है, दिस मस्ट बी 15. Okay, as soon as you complete this, now you can easily write it down. हिंदू का टोटल आपको 70 दे रखा है, उसमें से 20, 30, 15, 45. ठीक है, so 45 is already here, remaining is 25. Okay, times of India total is 80, 80 minus 20 is 60, 60 minus 15, that's 45. Okay, and similarly this is 45 and 60, 60 minus 40, this is supposed to be 20. Okay, fairly easy. अब बहुत बार लोग क्या करते हैं, यहीं पर आकर के इसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आगे क्वेश्चन पढ़ना चले जाते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे अभी नन निकालना बाकी है. नन मतलब ऐसी फैमिलीज जो इन तीनों न्यूज़पेपर्स को जिन्होंने ऑप्ट नहीं करा है. तो हमें चेक करना होगा कि क्या टोटल इन सब के बराबर है. ठीक है, अच्छा दूसरी बात, टोटल निकालने के लिए 70, 80, 60 को ऐड नहीं करना है. टोटल कभी भी इन तीनों के बराबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली 2 वाले एलिमेंट 2 बार काउंट हो जाएंगे, एग्जैक्टली 1 एक बार होगा और एग्जैक्टली 3 वाले 3 बार काउंट होते हैं. तो निकालना पड़ेगा. चलिए फटाफट से देख लेते हैं. दिस इज 70 प्लस 45, 70 plus 45 is 115, 115 plus 10 is 125, plus 20 is 145. So there are 55 such families which did not opt for any of these three newspapers. Okay, now the Venn diagram is complete. We can move on to the questions. First question, find the number of the families which did not opt for TOI. अब देखो, TOI को जिन्होंने ऑप्ट नहीं करा है, TOI को जिन्होंने ऑप्ट नहीं करा है वो फैमिलीज होंगी इस वाले सर्कल के बाहर, बिकॉज दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द फैमिलीज हु ऑप्टेड फॉर TOI. इस सर्कल के बाहर कौन कौन सी फैमिलीज है? वी हैव 25, 20, 45, 45 प्लस 20, 65, 65 प्लस 55 टोटल्स अप टू व्हाट? 120. ठीक है, अगेन ध्यान रखना, नॉट वाली कंडीशन में नन हमेशा कंसीडर करना है, जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. Find the number of families which had opted for exactly 2 newspapers. This is very easy to calculate. Exactly 2, that's 20 plus 15, 35, 35 plus 10 totals up to what? 45. That's option A. The number of families which did not opt for any of the above mentioned newspapers is what percent of the number of families who opted for at least one of the above mentioned newspapers. ठीक है, did not opt for any of the above mentioned newspapers, that's 55. एटलीस्ट वन का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट वन का मतलब हुआ टोटल माइनस नन. ठीक है, एटलीस्ट वन में ये सारी फैमिलीज आएंगी, जिन्होंने एक को भी ऑप्ट नहीं करा उसको हटा देते हैं. तो 200 माइनस 55 दैट्स 145 इंटू क्या? इंटू 100. ठीक है, इसको आपने सॉल्व करा, दिस इज 11/29. अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो 29 का हाफ. ठीक है, व्हाट इज 50% ऑफ 29? 50% ऑफ 29 इज व्हाट? 14.5. ठीक है, मुझे 11 तक जाना है, तो मुझे लगभग यहाँ पे 10% और कम करना पड़ेगा. तो आई कैन इजीली फिगर आउट कि माई आंसर विल बी अ लिटिल लेस देन 40%. ठीक है, 40% से हल्का सा छोटा आंसर आएगा. ठीक है, और मुझे यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन हो नहीं सकता, 64.2 नहीं हो सकता, 45.4 नहीं हो सकता. क्लियरली एक ही सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा है, 37.9. ठीक है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि नन ऑफ दीज एक ऑप्शन मुझे दे ही नहीं रखा है. ओके,
Fourth question, the number of families which had opted for Indian Express only. Indian Express only वाली कितनी families है? We have 20 families. Okay, तो इनकी बात हो रही है. Is what percent of the number of families which had opted for TOI only? TOI only यानी कितनी families? 45. तो upon क्या? 45 into 100. This is 5 4 times 9 times 1 by 9 is 11.11. 4 by 9 becomes 44.44%. That's option Bombay. Okay. The fifth one, how many families had opted for at most one? At most one का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा एक. तो एक और एक से कम कितनी families है? एक वाली कितनी families पहले उनको काउंट करते हैं. 25 45 25 plus 45 is what? 70 70 plus 20 is 90 90 plus 55 इसको ऐड करना मत भूलना, यानी टोटल कितना? 145. एट मोस्ट 1 बोला है तो 0 भी काउंट होगा. ठीक है, 1 और 1 से कम, एग्जैक्टली 1 और 0. सिंपल, राइट? तो आपको इस सेट में क्या करना था? वेन डायग्राम बनाना था. बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी वेन डायग्राम की, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा. कुछ सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना था एंड यू कुड हैव स्कोर्ड इजी 5 मार्क्स इन दिस सेट. ओके, चलिए लेट्स मूव टू द third passage. Now the third passage is a caselet. Okay, by the look and feel of it, it looks like based on percentage and a little bit of ratios. चलिए इंटरप्रेट करके देखते हैं क्या कह रहा है. Best Dogs was a dog store that sells 4 different breeds of dogs: bulldog, poodle and golden retriever and Siberian husky across 3 countries: India, the USA and the UK. तो 3 कंट्रीज में डॉग सेल करे हैं इसने. ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑफ 2021 देयर वर अ लॉट ऑफ फैमिलीज व्हिच परचेज्ड डॉग्स फ्रॉम दिस स्टोर. ठीक है, फाइन, गुड फॉर इट. इट वाज फाउंड दैट द स्टोर सोल्ड 250 बुलडॉग्स इन इंडिया. ठीक है, अब सिंपल सी एक टेबल बनानी है, उसमें डेटा पुट अप करते चलना है. इट वाज फाउंड दैट द स्टोर सोल्ड 250 बुलडॉग्स इन इंडिया. तो दिस टोटल्स अप टू व्हाट? 250. ठीक है, ये डेटा हमें यहाँ पे दे रखा है. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ बुलडॉग सोल्ड वाज 750. ठीक है, 750 एंड द रेशियो ऑफ द बुलडॉग सोल्ड इन यूएसए एंड यूके वाज 3:2. अब देखिए 750 में से 250 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग इज 500. 500 को 3 2 में डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल है. 300 एंड 200 रिस्पेक्टिवली. सो दिस इज 300, दिस इज 200. ओके, नेक्स्ट the number of poodle dogs sold in the USA was 500. ठीक है, तो poodle USA, this is 500, which was 25% more than the poodle dog sold in India, but 20% less than the that sold in UK. अब ध्यान रखना है यहाँ पे 25% ज़्यादा है 500. ठीक है, 25% ज़्यादा होने का मतलब है poodle dog जो आपने इंडिया में सेल करें उसका 1 + 1/4 यानी कि 5/4 टाइम्स इज 500. ओके, सो 1 कितना होगा? 1 will be 400. एंड जो यूके में सेल करें उससे 20% कम है. ठीक है, तो 20% कम है तो यानी कि 80%, यानी इस टाइम 500 को 20% मत बढ़ा देना, ध्यान रखना. 4/5 80% इज इक्वल टू व्हाट? 500. ठीक है, तो 4 से आपने इसको कैंसिल करा, दैट इज 125 इंटू 5, दिस इज अ व्हाट? 625. ठीक है, ये एक सिंपल सा बेसिक यूज ऑफ परसेंटेज है. आपको पता होना चाहिए बेस क्या है और किस तरीके से आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है. ओके, अगर आप टोटल निकालते हैं तो 400 प्लस 500 इज 900 प्लस 625, दैट्स 1525. ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रही है? द नंबर ऑफ गोल्डन रिट्रीवर सोल्ड इन द यूके वाज 100 मोर देन द बुलडॉग सोल्ड इन द कंट्री. ठीक है, तो गोल्डन रिट्रीवर क्या है? 100 ज्यादा है. कहां पे? यूके में, एज कंपेयर टू बुलडॉग्स. ठीक है, तो बुलडॉग वाज 200, गोल्डन रिट्रीवर विल बी 300. नेक्स्ट information is the number of golden retrievers sold in USA was half of the poodle dog sold in India. Poodle dog sold in India, we already know this, 400. इसका half golden retriever है USA में 200. And the golden retriever sold in India and the USA was 7:5. India USA का रेशियो दे रखा है 7:5. अब देखो कितना सिंपल है. 7:5 के अंदर 5 मुझे दे दिया 200. तो यानी मैंने क्या करा है? इसको 40 से मल्टीप्लाई करा है, तो 7 × 40, 7 × 40 विल बी 280. तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, 500 + 280 टोटल्स अप टू व्हाट? 780. ओके, नेक्स्ट द नंबर ऑफ साइबेरियन हस्की सोल्ड अक्रॉस द 3 कंट्रीज वाज 1000. तो टोटल नंबर ऑफ साइबेरियन हस्की सोल्ड वाज 1000 एंड द रेशियो इन इंडिया, यूएसए एंड यूके इज गिवन टू यू एज 3:3:4. बहुत ही सिंपल सा रेशियो है. 3 3 4 टोटल्स अप टू 10, यानी कि 300 300 400. राइट, इजी. चलिए फटाफट से टोटल अब भी कर देते हैं. 400 300 7 7 + 2 is 9 9 + 6 25 is 1525. ओके, दिस इज व्हाट? 8 8 2000 1300.
Okay, 300, 400, 700, 700 and 2 is 900 plus 12. This is what? 1230. Okay, simple. इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो this is 12 plus 13, 25, 25 plus 15 is 40 and this is 55, right? आपको सिर्फ इतना सा काम करना था, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी थी और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं यू कैन इजीली आंसर दोस्त. चलिए फटाफट से क्वेश्चंस पे चलते हैं. ओके, सो दिस इज द टेबल व्हिच वी जस्ट डिड. Okay, let's look at the questions now. The first question, total number of dogs sold in India. सीधा सीधा आंसर है कितना? 1280. ऑप्शन बॉम्बे. The number of golden retrievers sold in India is what percent of the number of poodle dogs sold in USA? तो golden retriever इंडिया में कितने सेल करें? 280. poodle USA में कितने सेल करें? 500 into 100. Easy to calculate. This is what? 5 times 25 and 6. That is 56%. Bombay. Next, find the ratio of the number of poodle dogs sold in UK. That is 625 to the number of bulldogs sold in UK. Okay, that is 200. 25 से सीधे cancel कर सकते हैं. Square है and this is what? 8 times. 25 is to 8. That's option C. The number of Siberian Husky sold in USA. Siberian Husky USA में कितने सेल करें? 300. Okay, is what percent more than the bulldog sold in UK? ठीक है, bulldogs कितने हैं UK में? 200 with respect to 200 into 100. बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है. 100 by 200 into 100, यानी देख के ही पता लग रहा है कितना है. 50% ज्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गोल्डन रिट्रीवर्स सोल्ड इन ऑल द कंट्रीज पुट टुगेदर. ऑल 3 कंट्रीज पुट टुगेदर टोटल गोल्डन रिट्रीवर्स. देखिए सीधा सीधा आंसर 780. ओके, सो आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे इस टेस्ट के अंदर, स्पेशली बिकॉज वेन डायग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, कोई ज़्यादा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं था. मेंसुरेशन बेसिक फॉर्मूलाज यूज़ करे, सरकमफेरेंस का, सर्कल के एरिया का और ट्राइंगल के एरिया. बस एक छोटा सा था कि पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ ना करके अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. एंड द थर्ड वन अगेन अ वेरी बेसिक सेट, सिंपल परसेंटेज रेशोज, कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओके, सो this is all about the analysis. I hope you people did well across all 3 mocks. Please stay safe, take care. Thank you.